कि हमारी कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लकवे की बीमारी में रामबाण है। तो मेरी माता जी को सब लकवा था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कई अस्पतालों में मैं उनका इलाज करा चुका था। तो मेरे भी मन में आया क्यों ना एक बार प्रोडक्ट लेकर के देख लेता हूँ, क्या पता माता जी को भी राहत मिल जाए, कुछ आराम मिल जाए, कुछ फायदा मिल जाए। लेकिन सर दिक्कत मेरे साथ भी थी कि प्रोडक्ट ले तो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, और प्रोडक्ट महंगे भी मुझे काफी लग रहे थे। हो सकता है सर आपके मन में भी ऐसा विचार आ रहा है? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी नौकरी वाला आदमी, 15-16 हज़ार रुपये खर्च करना 35-40 हज़ार रुपये महीने की नौकरी वाले के लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन सर हमारे मेंटर नागपुर श्रीमान भंडारी सर ने मुझे समझाया कि भाई देखो, मैं मानता हूँ आपके पास 16 हज़ार रुपये आज नहीं है, आपके लिए, नौकरी वाले के लिए, सबके लिए बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, 15,000 20,000। लेकिन सर अगर हमारी परेशानी हमें दूर करनी है तो सर कोई बाहर का व्यक्ति तो हमारी हेल्प करेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, खुद की हेल्प खुद से ही करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर हम एक परेशानी से छुटकारा चाहते हैं, जिस प्रकार से अगर हमारे पाँव में कोई कांटा छूट गया, अब हम उस कांटे को निकालने के लिए क्या करेंगे, उससे छोटी सुई डालेंगे या उससे भी बड़ी सुई डालेंगे? सर उससे बड़ी वाली, बिल्कुल हम उससे भी बड़ी सुई डालेंगे ताकि वो कांटा आराम से निकल जाए। मैं जानता हूँ कि नौकरी वाले व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, लेकिन एक बार अगर आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जैसे कि मार्केट से भी आप यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से अगर यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आपको रिलीफ मिले। क्योंकि सर मैं मार्केट से तो बहुत सारी परेशानी झेल चुका था, बहुत पैसा कर चुका था, मेरी माता जी को कोई रिलीफ था नहीं। तो मेरे को जब भंडारी सर ने बताया तो मैंने कहा सर पहले तो चलो एक बार यूज करके देख लेता हूँ, लेकिन एक सवाल था कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ये तो चलो महंगे भी है, एक बार के लिए सफर कर भी लूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो फिर सर ने मुझे समझाया कि देखो, रिजल्ट आना ना आना ये हर किसी इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है, रोग प्रतिरोधक प्रणाली के ऊपर निर्भर करता है। कि डॉक्टर हर किसी मरीज को ठीक करना चाहता है, 100 लोग अस्पताल में एडमिट हो गए, 60 लोगों का वो इलाज कर लेता है, 10 लोगों को आगे भर कर देता है, 15 लोगों की डेथ उसी हॉस्पिटल में हो जाती है। लेकिन डॉक्टर तो चाहता है हर किसी को मैं ठीक करूँ, लेकिन हर इंसान की बॉडी अलग अलग है। जिस प्रकार से किसी इंसान को एक पैक शराब का नशा हो जाता है, किसी इंसान को एक बोतल में भी नशा नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से कंपनी ने तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे बनाए हैं, अब असर करेगा या नहीं करेगा तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो मैंने सर इसी विश्वास पर, इसी भरोसे पर मैंने प्रोडक्ट लिए, और मेरी माता जी को भी सर लगभग 1.5 से 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में रिजल्ट आने शुरू हुए। वहां से सर मैंने काम करना शुरू किया। आज मैं कंपनी के 11वें लेवल पर हूँ। एक बड़ी इंसान जो 35-40-50-60 हज़ार रुपये सैलरी महीने की ले रहा था, और वो आज एक इंसान यहाँ से 3 लाख रुपये महीने की अर्निंग पर पहुँच चुका है। तो सर आप भी अगर शुरू करते हैं तो आप भी रिजल्ट लेने के साथ साथ यहाँ पर एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप करते क्या है सर? अभी तो खेती करते हैं। तो खेती क्या साल भर होती है या कुछ महीने ही होती है? साल में 2 बार होती है। साल में 2 बार होती है। 2 बार की खेती में सर आप कितना फ्री रहते हैं, कितना काम करते हैं? फ्री नहीं रहते। क्या करते हैं? साल भर लगे रहना पड़ता है सर, कुछ ना कुछ काम होता है। ऐसी कौन सी खेती है सर जिसमें साल भर ही लगे रहना पड़ता है? अभी क्या बोया आपने? अभी क्या बोया आपने? अभी गेहूँ आपने बो दिया, अब ये कटेंगे कब? मार्च या अप्रैल में कटेंगे। तब तक गेहूँ बोने के बाद अब क्या कर रहे हो आप इसमें? देखभाल कर रहे हैं। किससे? जानवरों से। तो 24 घंटे खेत में सो जाओ। 24 घंटे कितना घंटा? टेंशन तो रहती है कि 24 घंटे मतलब उसके साथ ध्यान रहता है। बिल्कुल सर, टेंशन तो रहती है, लेकिन खेत में तो नहीं रहते ना 24 घंटे, लेकिन दिमाग में नहीं चलता रहता है। बिल्कुल। अब ये टेंशन क्यों रहती है सर? फसल खराब हो जाए। बिल्कुल। अब फसल खराब हो जाएगी तो उससे होगा क्या सर? नुकसान हो जाएगा। किस चीज का नुकसान होगा सर? पैसों का नुकसान। पैसों का नुकसान होगा। कितने पैसों का नुकसान होगा? जितनी भी आपने लगा रखी है, उसमें से
ये लगा अगर हम 1 लाख का लगा रखा है तो ज़्यादा ही नुकसान है उससे। 1 लाख के नुकसान के लिए सर आप मार्च तक टेंशन में रह गया कि आज जनवरी चल रहा है। बिल्कुल रहना पड़ेगा तो होगा ही। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर। अब मार्च तक आपकी खेती हो गई, जानवर खाएंगे, फसल को कीड़े लग जाएंगे, इस टेंशन में आप 24 घंटे खेती की तरफ ध्यान दें। लेकिन उससे लाभ क्या हो रहा है आपको? 6 महीने में 1 लाख हो गया। क्लियर है सर? जैसा कि आपने बताया 6 महीने में 1 लाख रुपए का सर आपको प्रॉफिट हो रहा है, और उसके लिए टेंशन आपको 24 घंटे की। यानी कि आप कहीं ना कहीं काम और टेंशन के बीच में फंसे हुए हो, और आपको ये लग रहा है कि यार नुकसान हो जाएगा, तो कितने का होगा? 1 लाख रुपए। लेकिन सर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप थोड़ा सा समय, ये नहीं कह रहा कि खेती बाड़ी बिल्कुल छोड़ो, थोड़ा सा समय अगर आप अपना निकालते हैं पूरे दिन में से, तो आप यहाँ से कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा। क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? यस सर आप सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं 7 बजे से उठता हूँ। 7 बजे उठते हैं, उसके बाद खेत में कब जाते हैं? 7 बजे चक्कर खेत में तो लगाना पड़ता है। कितने बजे तक रहते हैं खेत में? 8-9 बजे तक। 9 बजे तक खेत में रहते हैं, उसके बाद 9 से 12, उसके बाद घर का काम है। उसके बाद घर में रहते हैं 9 से 12, उसके बाद घर का काम है, बहुत सारे काम है, बाहर का भी काम। कितने काम हो जाएंगे? काम या नहीं, मार्केट का काम है, बहुत सारे काम है, वो भी नहीं होता। बिल्कुल हमारे और आपके पास सर 24 घंटे हैं, और अगर हम इन 24 घंटों का सदुपयोग करें तो हम एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। जैसे कि आप खेती से 6 महीने में 1 लाख रुपये कमाएं, क्या आप नहीं चाहते हो कि मैं 6 महीने में 2 लाख कमाऊँ, 3 लाख कमाऊँ, 4 लाख कमाऊँ, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं? यस सर। तो सर अगर आप 24 घंटे का सदुपयोग करोगे, जिस प्रकार से एक आम इंसान 8 घंटे सोता है, 8 घंटे खेती बाड़ी देखता है, उसके बाद 4 घंटे खाना पीना नहाने धोने में लगाता है, कितने घंटे हो गए सर? 2 घंटे टीवी और मोबाइल में लगाता है, अब कितने घंटे हो गए सर? 22 घंटे हो गए। इसके अलावा वो क्या करता है सर एक आम इंसान? आप क्या करते हो इसके अलावा? इसके अलावा कहाँ से करेंगे? इसके अलावा सिर्फ 2 घंटे बचते हैं, 2 घंटे तो कहीं भी निकाल दो। कहीं भी निकालो। बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा हम कुछ करते ही नहीं है, 2 घंटे 4 घंटे तो कहीं भी निकाल दो, ये तो कहीं भी निकल जाते हैं। कोई काम नहीं मिला तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 2-4 घंटों का आइडिया आज तक किसी को आ नहीं पाया सर। आप ही की तरह हर कोई आदमी यही कहता है सर ये 2-4 घंटे तो पता नहीं कब निकल जाते हैं, कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सो गया। अगर सर ये 2-4 घंटे का इस्तेमाल अगर आप करें, सही तरीके से करें, तो पता है आपको 2-4 घंटे आपको करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट करके दे सकते हैं। ऐसे सही बात है। हमारा जो प्लान मैंने सर आपको समझाया, अभी इसमें कितना समय लगा? पूरा नहीं समझ। हाँ, एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस प्लान को मुझे आपको बताने में कितना समय लगा? 15-20 मिनट लग गए। आधा घंटा मान लें, 1 घंटा मान लें, लेकिन आपके पास रोज 2 घंटे बचे हुए हैं, इसका पता ही नहीं चल रहा ना आपको, ये 4 आने 2 घंटे कौन ले जा रहा है। लेकिन इस 2 घंटे का सदुपयोग अगर आप करें और इस प्लान को रोज एक व्यक्ति को बताएं, तो जैसे ये प्लान आपको अच्छा लगा, आपने कहा सर मेरे को प्रोडक्ट भी अच्छे लगे और बिजनेस प्लान भी अच्छा लगा, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा या लगेगा? लगेगा। अब हम रोज एक आदमी को बताएं और महीने में सर 30 आदमी को बताएं। हमने रोज 2 घंटे का सदुपयोग किया, खेती बाड़ी के साथ साथ घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ 1 घंटे का समय निकाला, और इस प्लान को हमने लोगों तक 1 आदमी को रोज दिया, तो 1 महीने में कितने लोगों को दे सकते हैं? 30 लोगों को, 30 लोगों को दे सकते हैं। अब जिस प्रकार से हमारे घर गाँव में शादी समारोह नामकरण होता है, हम 500 कार्ड छपवाते हैं, कितने लोग आते हैं सर उसमें से हमारे निमंत्रण में एग्जैक्ट नामकरण वाले दिन? 500 लोग आ गए। 500 में कितने लोग? 100 लोग आ गए। 100 लोग आ जाते हैं, 400 लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? बस टाइम नहीं। उनके पास टाइम नहीं होता है। अब अगर यहाँ पर हम 30 लोगों को महीने में बता रहे हैं, तो 30 में से कितने लोग आ जाएंगे सर हमारे साथ 1 महीने में? 10 लोग आ गए। 10 लोग आ जाएंगे। अब मैं आपसे ये कहूँ कि सर 10 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 1 तो आ जाएगा। हाँ सर, 1 आ जाएगा हमारे साथ। आ जाएगा। हमारे प्रोडक्ट उसको अच्छा लगेंगे, खरीद लेगा।
एक तो खरीद सकता है। अब साल में होते हैं सर 12 महीने। पहले महीने हम अपने साथ एक व्यक्ति को लाए, 30 दिन प्लान किया, एक व्यक्ति को लाए, एक आप और एक आपके साथ आया व्यक्ति, टोटल 2 लोग। दूसरे महीने हम और आपने दोनों ने फिर प्लान किया, पूरे महीने एक एक व्यक्ति को अपने साथ और लेके आए, कितने लोग हो गए? 4। तीसरे महीने चारों लोगों ने फिर एक एक व्यक्ति को अपने साथ ऐड किया, कितने हो गए? 8। चौथे महीने बताओ सर, माइक पर बताओ। 5वें महीने 32। 6ठे महीने 64। 7वें महीने 128। 8वें महीने 256। थोड़ा जोर से बोलो सर, खाना है अभी बोलो। 9वें महीने 10वें महीने 11वें महीने 12वें महीने। अगर टोटल जोड़ दिया जाए 12वें महीने के लोगों को तो सही होता है 8,192 लोग। कितने होते हैं? 8,192। अगर इनको जोड़ दिया जाए हमारे बिजनेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से राउंड अप 8,000 ले लिया जाए तो सर 4,000 लोग हम यहाँ लगाते हैं, एसईओ में 4,000 लोग लगाते हैं एसईओ में। तो सर हमारे बिजनेस के अनुपात के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में बताया, 1:1 के रेशियो में हमारे पास जो इंसेंटिव इनकम निकल के आती है वो आती है 1,000 रुपये, और 4,000 के रेशियो में हमारे पास जो पैसा आएगा वो आएगा सर 40 लाख। कितना आएगा सर? 40 लाख। 40 लाख का कंट्रीब्यूशन आता है एक साल। कब आता है सर? जब हम 100% काम करते हैं, यानी कि हमने खेती बाड़ी में से 2 घंटे रोज निकाले और रोज एक आदमी से मुलाकात करी और अपने कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया, रोज 100% काम किया, तो हमारे पास साल में कितना पैसा आया सर? कितना आया? 40। अगर हम 50% काम करें साल में तो कितना आएगा सर? 20 लाख। अगर हम 10% काम करें तो सर कितना आएगा? 10 लाख। 10 लाख। 10% काम करें तो, अगर हम 1% काम करें तो, अब आप बताएं सर कि खेती में आप 100% काम कर रहे हैं, नवंबर में आपने गेहूं बोया था, मार्च में आप काटेंगे, 24 घंटे आप टेंशन में चल रहे हैं कि जानवर फसल को खा ना जाए, कीड़े नुकसान पहुंचाने नहीं। नुकसान होगा तो कितने का होगा? 1 लाख। यही कहा था आपने, 1 लाख के नुकसान के लिए आप नवंबर से लेकर मार्च तक टेंशन में चल रहे हैं सर, और 100% एफर्ट लगा रहे हैं उस खेती के। आप आज यहाँ ट्रेनिंग में भी आए हो, ध्यान खेती में नहीं, बंदर तुम सब कूद नहीं मचा रहा, ध्यान खेती में है नहीं, थोड़ा बहुत रहता है बिल्कुल। 100% एफर्ट लगा रहे हो 1 लाख रुपए के नुकसान के लिए, लेकिन सर अगर यहाँ पर 10% के एफर्ट लगा रहे हो कितना आ रहा है? 50% एफर्ट लगा रहे हो कितना आ रहा है? 20 लाख। और 100% लगा रहे हो कितना आ रहा है? 40 लाख। तो सर हमें कहाँ काम करना चाहिए? जहाँ से कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा पैसा आ रहा है, या फिर जहाँ ज़्यादा एफर्ट लगा करके कम पैसा आ रहा है? जहाँ ज़्यादा आपका मिला चाहिए। अब सर इसे हमें समझना होगा कि हमें अपना समय कहाँ देना चाहिए। 6 महीने में 1 लाख के प्रॉफिट के लिए या साल भर में 40 लाख के प्रॉफिट के लिए? 40 लाख के प्रॉफिट के लिए। अब सर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हर किसी इंसान के पास 24 घंटे हैं, लेकिन इसी दुनिया में सर कोई इंसान 8 घंटे काम करके मजदूर 1 दिन का 1,000 रुपये कमा रहा है, और कोई इंसान 8 घंटे टीचर की जॉब करके 50,000 रुपये कमा रहा है, और कोई इंसान 8 घंटे फैक्ट्री का मालिक बन करके करोड़ों रुपए कमा रहा है। कैसे कमा रहा है सर? क्योंकि जिसके पास ज़्यादा काम करने के घंटे हैं वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है। वो कैसे कमा रहा है? मैं आपको फार्मूले के साथ बता रहा हूँ सर। अगर आप फर्ज करते हैं किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो हो सकता है आपके पास 15,000 की इनकम आए। अगर आप ओवर टाइम करते हैं 14 घंटा तो हो सकता है आपके पास 25,000 की इनकम आए। अगर आप 16 घंटे काम करते हैं तो हो सकता है आपके पास 35,000 की महीने की इनकम आए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इससे ये साबित होता है कि अगर हमारे काम करने के घंटे बढ़ते जाएंगे तो हमारी इनकम भी बढ़ती जाएगी। क्या क्लियर है? लेकिन अब सर हमारे पास काम करने के घंटे बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि हम अकेले हैं, हम 16 घंटा रोज काम नहीं कर सकते। क्या आप 16 घंटा खेती का काम कर सकते हैं? अब इसके लिए सर हमें क्या करना होगा? दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, या तो जिनके पास ज्यादा पैसा
लोगों का काम करने का घंटा खरीदते हैं और अरबों रुपए कमाते हैं, जैसे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी इत्यादि। और दूसरे लोग वो हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लोगों का समय खरीदते हैं लेकिन बिगैर पैसे के। सर कैसे, वो आपको मैं कैलकुलेशन के माध्यम से समझाता हूं। 2016 में अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना करी, जियो का सिम लेकर के मार्केट में आया, फैक्ट्रियां लगवाई, 1 लाख लोग सर उन्होंने अपनी फैक्ट्री में वर्कर खड़े करे, उनसे काम कराया सर 8 घंटे डेली। और मुकेश अंबानी के लिए सर काम हुआ एक दिन में कितना घंटे काम हुआ? 8 लाख घंटे। इन्होंने इसको पेमेंट भी दिया अपने वर्करों को, ऑफिस भी खड़े किए, टावर भी लगाए, 1 लाख लोगों से रोज काम कराया, 8 घंटे, 8 लाख घंटे काम हो गया। 8 लाख घंटे को सर अगर दिन में बदली करोगे तो आएगा 33,333 दिन, और 33,333 दिन को अगर साल में बदली करोगे तो ये आएगा सर 91 साल। ये 1 लाख लोग 8 घंटे रोजाना काम कर रहे हैं, और मुकेश अंबानी के लिए सर 91 साल का काम हो रहा है। यानी कि एक आम इंसान जब से पैदा होगा 91 साल तक लगातार काम करेगा, इतना काम टाटा, बिरला और अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए एक ही दिन में हो रहा है। यही कारण है कि एक उद्योगपति इंसान अपने 24 घंटे को 91 साल में कन्वर्ट कर चुका है। यानी कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे सर उतना ज्यादा अकेले नहीं कर सकते, जितना ज्यादा लोगों को साथ में लाने के किया जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सर अगर ये 8,000 लोग आप अपने साथ लाते हो तो आप एक ही साल में 40 लाख रुपए कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे काम करने के घंटे बढ़ते हैं। अब सर इस काम में हमें करना क्या होता है? ये प्रोडक्ट तो हम मार्केट से भी ले रहे या नहीं ले रहे? अगर हम अपनी कंपनी से लेते हैं, साबुन, सर्फ, तेल, शैम्पू तो बाहर से भी यूज कर रहे हैं, लेकिन कितना यूज कर चुके हैं सर, क्या आपको इसका आभास है? और अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूं आपकी एज कितनी है। 40 साल से आपकी एज है। आप 40 साल से साबुन से नहा रहे हैं, सर्फ से का इस्तेमाल कर रहे हैं, सर में तेल लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, घर में कपड़े धो रहे हैं, शैम्पू का इस्तेमाल हो रहा है, बर्तन धोने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, च्यवनप्राश का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? ग्रोसरी का आइटम आप कितना खरीदते हैं महीने में मार्केट से? 5,000, 10,000, 10,000 कम से कम, मिनिमम 10,000। एक महीने में सर आप 10,000 रुपए का सामान मार्केट से खरीदते हैं, एक साल में हो गया सर 1,20,000 हो गया सर। आपकी उम्र हो गई सर 40 साल, तो सर आप 48 लाख रुपए का सामान मार्केट से कंज्यूम कर चुके हैं अभी तक, जब से आप पैदा हुए। कितने का? 48 लाख। सर गणित सही है, गड़बड़ तो नहीं है? देख लो, मोबाइल निकाल लो, कैलकुलेटर कर लो। जब से आप पैदा हुए हैं मार्केट से 48 लाख रुपए का सामान आप कंज्यूम कर चुके हैं, लेकिन मार्केट ने इसके बदले आपको कितना लाख रुपया रिफंड किया है सर? कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जिस दुकान से आप 55 से साबुन ले रहे हैं, सर्फ ले रहे हैं, शैम्पू ले रहे हैं, आज अगर उस दुकान में आप जाएंगे, उसको कहेंगे दुकानदार को कि भाई साहब 55 में जब से मैं पैदा हुआ हूँ आपकी दुकान से साबुन और सर्फ ले रहा हूँ, मुझे 1,000 का सामान फ्री में दे दो, क्या देगा सर? नहीं देगा सर। लेकिन सर मैं अगर आपको बताऊं हमारे बिजनेस कॉन्सेप्ट में, अगर अगले 40 साल तक आपने सिर्फ साबुन, तेल, सर्फ, शैम्पू, पोछा लगाने वाला, बर्तन धोने वाला यही इस्तेमाल किया, हर महीने 10,000 रुपए, तो पता है हमारे कॉन्सेप्ट में कितने पैसे वापस आएंगे? कोई जानकारी है? मैं बताता हूँ। 48 लाख में आप ये लगा लो 24 लाख का सामान एसईओ में और 24 लाख का सामान एसईओ में, यानी कि हमारी 1 लाख में बनती है सर 7 आईडी, तो 24 लाख में कितने मिलेगी? 24 गुना 7, कोई बता सकता है? 24 गुना 7 168 आईडी बनती है सर बोनस में, और 168 आईडी इंसेंटिव में। ये ग्रीन हो सकती है सर 1 लाख में 7 आईडी, 48 लाख में 168 और 168। इसका क्या फायदा होगा सर आपको बताता हूँ। आपको मिलेगा सीधा 16,80,000 रुपए का इंसेंटिव इनकम। आप यहाँ से करेंगे तो 22 लाख रुपए की इनकम आपकी 7 करने में हो जाएगी। 22 और 16 से 38 लाख मिलेगा, 48 लाख लगा कर।
2-4 लोग और जुड़ जाए तो सर ये 38 लाख 3.5 करोड़ में चला जाएगा अगले 2 साल के अंदर। जाएगा या नहीं जाएगा? ये तो आपका अकेले 38 लाख का कमीशन है। आप कंपनी में 8 लेवल पार कर जाएंगे और आपकी इनकम आ जाएगी सर 38 लाख रुपए। साथ में आप 4 इंटरनेशनल टूर भी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। सॉरी 2 इंटरनेशनल थाईलैंड और दुबई। अब इसके लिए सर करना क्या होगा? करना कुछ नहीं सर, इसके लिए सबसे पहले करना है विश्वास। क्या करना है? और भरोसा। सर जब मुझे भंडारी सर ने ये कॉन्सेप्ट समझाया तो मैंने भी भरोसा किया सर और प्रोडक्ट यूज करे, रिजल्ट लिया और सर ने जो टाइम मुझे बताया मैं उस पर काम करता रहा। उसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले भरोसा। और सर भरोसा हम किसके ऊपर नहीं करते हैं आज की दुनिया में? आप यहाँ रामनगर कैसे आए? कार से। किसकी कार से? किराए की कार से। उस जो कार ड्राइवर था उसको आप जानते थे? हाँ जानता। कितने साल से? 2 साल पहले से। अच्छा, 2 साल पहले से आप उसको जानते थे, इसलिए आपने उसके ऊपर भरोसा किया और उसने सही से गाड़ी चलाई, आपको रामनगर तक पहुंचा दिया, सुरक्षित आप घर तक पहुंच गए। जब आप कार के ड्राइवर के ऊपर भरोसा कर सकते हो तो सर मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते? कर सकते या नहीं कर सकते? क्योंकि आप मेरे को जानते हो, मैं तो आपका दोस्त हूँ, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, मैं तो आपका रिश्तेदार हूँ। तो एक बार भरोसा करके अगर आप मेरे ऊपर अगर आप देखते हो तो सर आप यकीन मानो अगले 3 साल में, अगले 4 साल में आप 20-38 लाख की इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लेना क्या होगा? डिसीजन। क्या लेना होगा? डिसीजन। क्योंकि भरोसा अपनी जगह पर कायम है, लेकिन केवल और केवल भरोसा करके काम नहीं होता सर, उसके लिए डिसीजन लेना पड़ता है। हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं लेकिन हमें भरोसा करके ट्रेन में बैठने के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, ट्रेन का और प्लेन का टिकट काटना पड़ेगा, तब जाकर के हम दिल्ली पहुंचेंगे। क्या केवल भरोसा करके पहुंच पाएंगे? नहीं सर। ठीक इसी प्रकार से सर मैंने डिसीजन लिया और आज मेरे नीचे सर 85,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन है। इस 85,000 में से अगर 10% लोग भी काम कर रहे हैं तो लगभग 8,500, अगर 1% लोग भी काम कर रहे हैं तो लगभग 850 लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं। ये लोग 2 घंटे के अगर रोज काम करते हैं तो लगभग 1700 घंटे मेरे लिए रोज काम होता है सर। इसीलिए मैं आज उस बिजनेस में 3 लाख रुपए महीने की जनरेट करता हूँ। लेकिन ये कब हो पाया? जब मैंने भंडारी सर की काउंसलर की बातों पर विश्वास किया, भरोसा किया और डिसीजन लिया। और डिसीजन लेने के लिए अमल करना क्या पड़ता है सर? केवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हमारी संस्था की एक एजुकेशन किट है जिसे हम कहते हैं फैक्टर सक्सेस सिस्टम की किट। जो बातें मैंने आपको अभी यहाँ पर बताई है वो बातें सारी की सारी उस किट में लिखी हुई है और उस किट में लिखी हुई बातों को यदि आप पढ़ते हैं, समझते हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, शेयरिंग का काम करते हैं तो आप भी यहाँ पर सर पैसा कमा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन के माध्यम से बताया। इसके लिए सर आपको सिर्फ और सिर्फ एक आधार कार्ड देना होता है, एक पैन कार्ड देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है, ईमेल आईडी देनी होती है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स जब आप हमें दे देते हैं तो संस्था हमारी अपनी वेबसाइट पर आपको एक आईडी और पासवर्ड जनरेट करके देती है, जिसके माध्यम से आप पूरे भारतवर्ष में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अपने बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं। तो सर जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 180 प्रोडक्ट हैं। कितने हैं? 180 प्रोडक्ट हैं। अब सर बताएं आपके घर में किन किन प्रोडक्टों की जरूरत होगी? क्या क्या प्रोडक्ट आपको लग सकते हैं? वेलनेस से, एग्रीकल्चर की खेती तो आप करते हैं, कितनी जमीन है आपकी? 8 एकड़ जमीन है सर। देखो खेती से आप कितना पैसा कमा सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ सर। हमारी संस्था में 26 एसपीजे प्रोडक्ट 1 एकड़ जमीन के लिए है और आपके पास 8 एकड़ जमीन है। 26 गुणा 8 कितना हो गया? 208 एसपी। 208 एसपी के प्रोडक्ट सर आपके 8 एकड़ जमीन में एक ही फसल में जाते हैं। साल में अगर 2 फसल आप 4 बार खाद डाल रहे होगे नीचे के ऊपर के लगा करके 4 बार खाद डालते हैं तो 4 दूनी 8 तक 1000 एसपी के प्रोडक्ट हो जाते हैं। और जब 1000 एसपी की मैचिंग आपके एसडीओ में होती है तो 10,000 रुपया आपके पास वापस आता है बोनस इनकम छोड़ करके। अगर ऐसे अगर आप 10 किसान ले लेते हैं 8 एकड़ वाले तो सर एक ही फसल में 10,000 गुना 10 आप 1 लाख रुपए का कमीशन एक ही फसल में पा सकते हैं। जहां पर आप 24 घंटे टेंशन में चल रहे नवंबर से लेकर मार्च तक 1 लाख रुपए की, वहां पर एक ही फसल में 10 किसानों
बिल्कुल सही सर आप सर। एग्रीकल्चर के ऊपर एक बार भी इस्तेमाल करें सर। ऑलरेडी पहले से यूरिया और दूसरे फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो उनको हम कैसे छोड़ें? इस पर कैसे भरोसा करें कि इससे हमारे से फसल अच्छी हो जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अभी तक आप यूरिया और फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एकदम से कैसे भरोसा कर रहे हैं? सर देखो, सरकार भी आज आप डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ अगले साल से डीएपी भी नहीं आएगी। सरकार पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि आप न्यूज़ तो देख रही होगी। सरकार भी आज ये मान रही है, जैसा कि हमने आपको स्लाइड में भी बताया, कि आज 1000 से ज़्यादा जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर है वो सबसे ज़्यादा कैंसर का कारण बनते जा रहे हैं। हम लोगों को जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं, सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है। और हमारी कंपनी के भूटा के प्रोडक्ट बेसार प्रोडक्ट है, मैं आपको मोबाइल में भी दिखा देता हूँ। आप मर्जी देखते रहो, उत्तराखंड के प्रोडक्ट, यूपी के, हरियाणा के, राजस्थान के, और प्रोडक्ट देखने के बाद, आप रिजल्ट देखने के बाद आप जरूर भरोसा करो और एक बार यूज करो। आप ये बताओ कि आप भरोसा कैसे नहीं कर पा रहे हो? आपने भगवान को देखा है कभी? आप भगवान को जानते हो या मानते हो? सर भगवान को नहीं देखा, लेकिन मानते तो हैं। जानते नहीं हो लेकिन मानते हो। इस प्रोडक्ट के बारे में तो किसी को पता नहीं है। तो भगवान को जब देखा नहीं तो वो मानते कैसे हो? हम तो आपको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो इनको जान भी लो और एक बार यूज भी कर लो। क्योंकि सर यूरिया आपको किसने दिखाया? डीएपी किसने दिखाया? सल्फर किसने दिखाया? ये भी तो आपके जानने पहचानने वाले किसी व्यक्ति ने दिखाया या नहीं दिखाया? सर हमारे बहुत पहले से चले हैं, तो उससे यही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल शुरू से ये इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वाला ऑप्शन ही नहीं। लेकिन अगर आपकी खेती यूरिया, डीएपी और सल्फर से अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और हमारी खेती से यदि आपको 5000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, 1,05,000 रुपए तक आप पहुंच जाओ, तो इसको आपको नुकसान होगा या फायदा? फायदा होगा। तो उसके लिए आपको एक बार तो यूज करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें क्या कम लागत कम आती है? बिल्कुल सर, आपको यूरिया जैसे आप 1 एकड़ में 4 कट्टे डालते हो, 4 कट्टे डालते हो, अगर आप हमारा भूमिटा डालते हो तो आपको यूरिया आधा डालना पड़ेगा, यानी कि 50% डालना पड़ेगा। यूरिया की लागत कम हो जाएगी, क्योंकि यूरिया भी अभी 50% हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी खेती पिछले 10-15 साल से घुलनशील हो चुकी है, इसमें फर्टिलाइजर और केमिकल। धीरे धीरे उसकी खेती की वो हमें यूरिया छुड़वानी पड़ेगी, एकदम से नहीं छुड़वा सकते। क्योंकि हम जिस प्रकार से एक शराबी इंसान है, वो लगातार बचपन से लेकर अभी तक शराब पी रहा है, उससे अचानक से कह दो आप 10 दिन के लिए शराब छोड़ दो, तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। ऐसे ही यहाँ पर भी जो खेती हमारी है, जो 15 साल, 20 साल, 40 साल से चली हुई आ रही है, अगर उसको से आप अचानक से सल्फास, यूरिया, सल्फर, डीएपी जैसी खादों को अगर अचानक से छुड़वा दें, तो हो सकता है उसकी फसल की पैदावार में कोई दिक्कत आए। तो हम धीरे धीरे जहर मुक्त खेती करना चाह रहे हैं, और इसमें सरकार भी सर हमारा साथ दे रही है। हमारे उत्तराखंड में जितने भी किसानों ने इस भूमिका को यूज किया है, आप उनके रिजल्ट देख सकते हैं और पर विश्वास कर सकते हैं। और दोस्तों को नमस्कार। वैसे मैंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम राम कुमार है, बेसिकली दिनेश का रहने वाला, और पिछले मैं इस ऑलरेडी ज्वाइन हूँ, फर्स्ट रैंक की अचीव कर रखा है। लोग मेरे साथ सवाल ये है कि जैसे मैं लोगों के पास प्लान लिखा है, और लोगों को प्लान लिया, मैंने डायरेक्ट काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी सेल किया, मार्केटिंग लोगों को किया है, उससे रिजल्ट भी अच्छा आया है, लेकिन उसके बाद भी लोग मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं हुए। जैसे मैंने मीटिंग करी, इससे 10 कदम की ट्रेनिंग की और लोगों को इन्वाइट किया था, बेंगलोर को रात भी गया था। उसके बाद भी लोगों ने मुझे पिछले जब से ये स्कीम का मुझे जानकारी मिली थी, तब से मैंने लोगों से बात करना शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों ने बोला अच्छा हम चले जाएंगे, उनको कुछ अच्छा भी लगा था। मेरी अपलाइन गायत्री मैम के साथ में गई, बहुत से लोगों ने समझाया, मेरा लोग तैयार भी थे, एट ए टाइम उन्होंने मना कर दिया। जैसे हम आज आ रहे हैं, तो कल रात बहुत सारे लोग 10 लोग मना। बिल्कुल सर, ये इसीलिए चीज़ अच्छा लगा था। उसके बाद भी उन्होंने मना क्यों किया, ये सब मना सर इसलिए किया था, मेरा सवाल है, मना इसलिए किया था क्योंकि इस दुनिया में हमारी क्या कमी है? बिल्कुल नहीं ला पाए। कभी आपकी कुछ नहीं रही। आपने ट्रेनिंग में लोगों को आने के लिए इन्वाइट किया, प्रमोट किया, आपने अपना पूरा एफर्ट डाला, लेकिन लोगों के दिमाग में क्या कमी रह गई कि लोग अपने काम में बिजी हैं। अभी
नहीं है। इस बिजनेस को कौन करेगा जिसे अपने परिवार की चिंता होगी, जो अपनों से प्यार करता है। सर ये बात आप पूरी तरह आप- से कैसे कह सकते हैं कि उनको अपने परिवार की फिक्र सर अगर अपने परिवार की फिक्र उनको होती, जब आपने उनको प्लान दिखाया कितने करोड़ का, 100 करोड़ का प्लान दिखाया, बहुत बड़ा प्लान तो नहीं है मैंने किसी को। 100 करोड़ का तो फिर आपकी गलती है, आपने पहले प्लान भी दिखाया था, उनको क्या दिक्कत थी? क्योंकि प्लान दिखाने के बाद, सब कुछ समझने के बाद अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में नहीं आ पा रहा है, तो सर आप बताओ एक आम इंसान को 100 करोड़ कमाने का कोई रास्ता है? सर उसके दिमाग से निकल गया। हमने हमारी जो प्लान के साथ हम कई लोगों को प्लान नहीं था, कई लोगों को इसीलिए सर देखो, इसीलिए दुनिया में 90% लोगों के